हिरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। वड्डे भाग भेटे गुरुदेवा कोट अपराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस मन नाम व्यापै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह विकार। नानक सो आराध्य अंत ना पारावार। पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह विकार। नानक सो आराध्य अंत ना पारावार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੋ ਵੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋਏ ਵੇਰਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਅਲੰਕਾਰ ਔਰ ਹਰ ਅੱਖਰ, ਮਹੀਨਾ, ਰੁੱਤ ਇਹ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜ ਹੂੰ ਨਹਿ ਸਮਝਤ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਵਾਨ ਕੂਠ ਜੋ ਭੈਓ ਨਾ ਸੁਧ
बहुत जतन मैं कीनो, जिवें कूकर की पूछ कदे सीधी नहीं हुंदी, ये साडा मन भी कदे सीधा नहीं हुंदा। गुरु साडे ते किन्ना उपकार करते ने, पर साहब कहते ने तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयालु, पर फिर भी तू हमेशा साडे ते दया करदे ही रहना। तू सानू उपदेश दे ही जाना, तू सानू इस बाणी का अमृत बख्शिश करी जाना है। पर साडा वो हाल है डड्डू वाला, जिहड़ा डड्डू कौल फुल दे विच कोल रहिंदा होया चिक्कड़ विच ही रहिंदा। भंवरा रोज आण के गूंजदा है उहदे उपर, सारा दिन गूंजदा रहिंदा है, फिर डड्डू नूं कोई सिखा ही जावे, समझाई जावे, पर नहीं। गुरु कहते ने मन रूपी डड्डू विकारां दे, ऐबां दे, औगणां दे चिक्कड़ विच फसिया रहिंदा है। गुरु भंवरा गूंजी जा रहा है, पर इहदे ते कोई असर नहीं है। ऐब तन चिक्कड़ो एहो मन मीन को, कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित भाख्या बोलै, क्यों बूझै जा नह बुझाई। अज दे अमृत बचन विच सतगुरु जी की बख्शिश करते हैं, मन बिरतियां कागरता विच करके बड़ी प्यार दे नाल सरवण करो जी। श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार। शब्द कहते ने गुरु ने मेरी पत रख ली है, मैं मोह छड़ दिता है, प्रपंच छल फलेब छड़ दिते ने, विकार छड़ दिते ने, गुरु ने मेरी पत रख ली है। पत शब्द बड़ा ही कीमती शब्द है, दूसरे अर्थों में आप इज्जत कह लीजिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी पत नाल जीवना सिखाते हैं, इज्जत नाल जीवना सिखाते हैं। सियाणा मनुख, सूझवान मनुख अपनी जान के बदले, अपने प्राणों के बदले धन का त्याग कर दिंदा है। ते धन जांदा पिया जावे पर मेरी जान बच जाए। ते सूझवान मनुख कई बार इज्जत के बदले धन ते की अपनी जान ही ला दिंदा है। ते मसला हुण इत्थे धन का भी नहीं, ते मसला इत्थे जान का भी नहीं, हुण मसला इत्थे पत का है, इज्जत का है। कई बार मनुख सोचता कि जो कुछ मैं कर चलिया या मेरे नाल जो कुछ हो गया, इहदे नाल मेरी आउण वालियां कुल्लां दी बेइज्जती होवेगी, मेरी आउण वालियां कुल्लां दी बेपत्ती होवेगी, मेरे पुत मेरे पोतरे आउण वाली मेरी नस्ल सियाणे लोगों दे विच, इज्जतदार लोगों विच नहीं बैठ सकणगे, मैं इसका कोई कर्म ना करा। लंबी सोचता है। पत नाल जीवन। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बड़ा ही सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं। हजूर कहते ने सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अमर ना जीवै कोई। और कोई नहीं जीवता जी, सारा संसार जी रहा है, ये सारे संसार के लोग फिर रहे हैं, तन विच श्वास चलते हैं। गुरु कहन लगे जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। जे तेरी जिंदे की पाती कोई नहीं, इज्जती कोई नहीं, जो तू खा रहे हो हलाल नहीं, वो हराम है। गुरु कहते ने मैं इस बेपत्ते मनुख नूं वेखना है, इसने इज्जत ही ला के टंग दी है, इसकी कोई पाती नहीं, इज्जत ही नहीं। राज रंग माल रंग, रंग रत्ता नचा नंग। राज दे विच फसिया कि मेरे कोल हुकूमत है, माल रंग धन दे रंग विच है कि मेरे कोल धन बड़ा है। गुरु कहते ने राज माल दे रंग विच फिर नंग होके नचदा, बेशर्म होके नचदा है।
अकल शब्द कहे सन। कौतक कूड़ तमाशा चित ना वसना, उत्थे जाके नचदा है, उत्थे जाके गलासियां खड़कांदा है, शराबां पींदा है, बेशर्म। गुरु कहते ने रंग रत्ता नचा नंग, बेशर्म होकर नचदा है। बड़ा खुश है कि मेरे को धन है, मेरे को हुकूमत है, वेखो मैं पैसे बढ़ा रहा। शब कहते ने तेरे नाल धोखा हो रहा है और तेरे नाल बड़ी वड्डी ठगी हो रही है। नानक ठगिया मुठा जाहे, विण नामै पत गया गवाए। इत्थे ते तू इस राज माल करके चौं बंदियां दे विच अपनी थोथी, अपनी होछी, एवें 4 कुछ दिनां दी इज्जत बना लवेगा, पर आखिर ते तू इथों पत इज्जत गवा के जावेगा। गुरु कहते ने खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीने त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपने पत सेती कर जाओ। पत नाल इज्जत नाल जा, पत नाल जा। तू अपने घर विच जाना, पत नाल जा। सुखमनी साहिब दे विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आखदे ने, राम नाम जप हिरदै माहे, नानक पत सेती कर जा। इज्जत नाल कर जा। जपजी साहिब दे विच तुसीं रोज वचन पढ़दे, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत सिओ प्रगट करे। ਉਹ पत ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पत ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पत ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, बड़ी इज्जत है। ਜਾਂ विद्या पढ़ ली, वेदा शास्त्रां का अध्ययन कर लिया कि मेरी बड़ी इज्जत है। 4 बंदे कहते वाह ज्ञानी जी तुसीं कथा ही बड़ी करदे, मेरे वाल क्यों ही चावल जाते हैं। गुरु कहते हैं झूठी। साहब ने शब्द इत्थों आरंभ किया है। लख लश्कर भावें तू लखां की गिनती में फौज रख लै, लख वाजे भावें तेरे द्वारे जाके लखां वाजे बैंड वाजे बजते हो, नेजे भावें नेजे बरदार हो, लख उठ करें सलाम, लखां ही लोग उठ के तेन सलाम करते झुकते हो तेरे अगे। लख लश्कर लख वाजे नेजे, लख उठ करें सलाम, लखां उपर फरमाइश तेरी, लख उठ रखें मान। लखां के उपर तेरी हुकूमत चलती होवे, लखां ही लोग तेरा मान सत्कार करते। 2 4 6 की है साढ़े अड़गे हुई, 2 बंदे चंगा कह देना तो असं हंकार में भुल जाने। गुरु कहते हैं 2 4 6 की गल नहीं, मैं तो लखां की गल करना। लख गिनती नहीं, लखां भाव्यंत। पर तीसरी तुक की कहते हैं गुरु, ध्यान दिओ। लख लश्कर लख वाजे नेजे, लख उठ करे सलाम, लखां उपर फरमाइश तेरी, लख उठ रखे मान। जा पत लिखै ना पवै, ता सब निरापन काम। जिस मालिक के दर से तेरी ये पत तेरी इज्जत नहीं ना लिखे विच पई, मालिक ने कबूल नहीं ना की, या तेरा सारा झंझट एवें निरापन है, कोई अर्थ नहीं। 4 दिनों तो बाद भुल जाएंगे लोग। गुरु कहते हैं इत्थे बस नहीं, हर के नाम बिना जग धंधा, जे बहुता समझाइए घोड़ा पीसो अंधो अंधा। लख खट्टी है, लखां की गिनती में खट्टी कर तू, लखां की गिनती में तेनों रोज का लखां रुपए का प्रॉफिट हो। लख खट्टी है, लख संजिया खाजा है, लखां की गिनती में इकट्ठे कर दे, लखां की गिनती में खावे तू। लख आवे लख जाए, लखां रुपये आओ लखां जाओ, लखां में खेडे तू। लख खटिया लख संजिया खाजा, लख आवे लख जाहे, जा पत लिखै ना पवै, तां जी कित्थे फिर पाए। जे तेरी इज्जत उस मालिक के दर से, पत तेरी मालिक के दर से कबूल नहीं ना होई, पता नहीं तेन मालिक ने कित्थे पा देना, किहड़ी जूनी विच सुट देना, कित्थे धक्के खांदा फिरेगा। शायद कहते ने भावें तू विद्या भी बन रहा है, लख शास्त्र समझा बनी, लख पंडित पढ़े कुरान,
ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਨੂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਐ ਸਾਧ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੀੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਐ ਖਾਦ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਧ। ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚੱਕ। ਆਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਚਖਾਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਝਾਵਣੇ, ਲੱਖ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ, ਜਾ ਪਤ ਲਿਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਭ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਚੌਥਾ ਬੰਦ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਮਣ ਸੋਇਨਾ, ਲੱਖ ਮਣ ਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਣ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਣ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ। 1 2 4 6 ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਲੱਖ ਮਣ ਸੋਇਨਾ, ਲੱਖ ਮਣ ਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ। ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ, ਲੱਖ ਬਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਬਾਜੇ ਹੋਣ, ਨੇਜੇ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਰ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਦੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਗ ਨੇ ਬੁਝ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਰ ਲੰਘਣਾ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾ, ਕੰਧੀ ਦਿਸਣਾ ਆਵੇ ਤਾਹੀਂ ਪਵੈ ਕਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਇਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੰਧ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੁਰਲਾਟ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਲਾਟ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਐ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਧਨਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਪਸ ਨੇ ਚੋਟਾਂ ਸਾਸੀ ਪਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮੁੱਠੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਪਜੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਪਜੈ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਨਿਸ ਹਿਰਦੈ ਜਿਵ ਸੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ
इस संसार तो सुरखरू कर देगा। गुरु कहते ने गुर पूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरै दूत दुष्ट बहराई, गुरपूरे का जपया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा गुरपूरे का वड प्रताप। सब कहते ने सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाति ऊपर हो नाही। क्योंकि गुरु ने मेरी पत रख ली है, पत रखी गुरु पार ब्रह्म। मेरे गुरु ने मेरी पत रख ली है, गुरु ने मेरी इज्जत रख ली है। गुरु ने मेरे अंदरों प्रपंच छल फरेब कर दिता है, गुरु ने मेरे अंदरों मोह कर दिता है, गुरु ने मेरे अंदरों विकार कर दिते हैं। मैं इहो जिहा जीवन हुण लेके जदों संसार तो जावांगा, मैनूं रब दे दरबार ते पत मिलेगी। शब्द कहते चलै जन्म सवार, वखर सच लै, पत पाए दरबार, सतगुर शब्द पै। चलिया पत स्यों जन्म सवार, वाजा वाए सी। गुरु कहते ने पत दे नाल, इज्जत दे नाल हुण संसार तो जा रहा है। गुरु कहते ने मानस क्या विचारा, ये मनुख की ते हुण लोक सुनाए सी, तिन्हां लोकां दे विच ओहदी जस महिमा हो रही है, तिन्हां लोकां विच ओहदा जस हो रहा है, तिन्हां लोकां विच ओहदी शोभा हो रही है। नानक आप निहाल सब कुल तार सी, वो आप ते निहाल होया ही है, उन्हें अपनी कुल नूं भी तार लिया। क्यों? पत राखी गुरु पार ब्रह्म, जिन्हां दी गुरु ने पत रख ली है, जिन्हां दी गुरु ने इज्जत रख ली है। गुरु इस तरह बख्शिश करते हैं, प्यार नाल सरवण करो जी। नानक सो आराधी है, अंत न पारावार। सच्चे पातशाह जी आखदे ने, हे भाई, जिसदा उरला ते परला किनारा ही कोई नहीं है, अंत ही कोई नहीं है। गुरु कहते ने उन्होंने हमेशा आराधदे रहो। उन्होंने आराधन के नाल ही उसके दरबार में पत मिलनी है, इज्जत मिलनी है। ਉਹਦੇ नाम का सदका ही इत्थे इज्जत, ਉਹਦੇ नाम का सदका ही उत्थे इज्जत। लोक परलोक की इज्जत, लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। इत्थे का सुख अगां का सुख गुरु कहते ने नाम के नाल ही मिलना है। इसलिए शब्द क्या, आज्ञा सुख मेरे मीता, पातशाह आनंद प्राप्त किया। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोल कथ होनाई। आज्ञा सुख गुर दिया, पातशाह कुशल खेम गुर किया। दोनों पासे अपने सतगुर कै बलिहारा, आज्ञा सुख पातशाह सुख है जा, काला आनंद हमारे। गुरु कहते ने दोवें थाम रखे गुरु सूरे, गुरु सूरमे ने मेरे दोवें थाम रख लिया ने, लोक भी रख लिया, मेरा परलोक भी रख लिया। दोवें थाम रखे गुरु सूरे, हालत पालत पार ब्रह्म सवारे, कारज होए सगले टूटे। गुरु कहते ने सतगुर सिख का हालत पालत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारा है। गुरु के सिख का हालत पालत सवार है, गुरु सिख का लोक परलोक सवारता है, गुरु सिख का ऐ ते ओ जीवन सवारता है। गुरु कहते ने इसलिए तू ओदा नाम जपदा रह, इस तरह तू पत नाल संसार तो जाएगा। इस तरह बख्शिश करते हैं। पौड़ी पप्पा परमित पार ना पाया। शायद कहते ने उस परमात्मा की मिति परे है, पर मित वो मिलती विच नहीं आता, ओदा पारा वार नहीं है, ओदा उड़ना परला कोई किनारा नहीं। मनुख दो किनारियां के दरम्यान विच है, जन्म ते मरण के दरम्यान विच है। जन्म ते मरण दो किनारे ने, इहदे दरम्यान का जीवन वहन है। इसलिए किसी का जीवन लिखना होवे, जन्म तो शुरू करना पैंदा है, मरण ते मुकाना पैंदा है। जिस मनुख का जन्म डेट ना पूरी पता होवे और अंत वाला दिन ना पता होवे, वो जीवन पढ़ने वाले को अधूरा जा लगता है। सतगुरु कहते हैं तू परमात्मा के संबंध में जो कुछ कह रहे हैं वो तू अधूरा कह रहे हैं, क्योंकि ना तो उसका जन्म है ना उसका मरण है। ਉਹਦੇ दो किनारे नहीं ने, ना ਉਹਦਾ उड़ला कंढा है ना ਉਹਦਾ परला कंढा है। जाप साहब ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चे पातशाह कहते ने अजन्म है अमरण है, ਉਹਦਾ जन्म भी कोई नहीं, ਉਹਦਾ मरण भी कोई नहीं, क्योंकि ਉਹਦੇ माता पिता ही नहीं ने, ਉਹਦੇ माई बाप ही नहीं ने। जब ਉਹਦੇ माई बाप ही नहीं तो फिर ਉਹਦਾ जन्म मरण किवें हो गया। इसलिए बाबा कबीर जी आखते हैं संकट नहीं परै जोन नहीं आवे,
नाम निरंजन जाको रे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाको माई ना बापो रे। ना ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ है ना ਉਹਦਾ बाप है, ਉਹਦਾ अंत ही नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास कहते ने ਉਹਦਾ अंत ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ है। आ जी उसकी रचना है ਇਹਦਾ अंत नहीं तुसीं पा सकते, ਉਹਦੀ रचना ਦਾ अंत नहीं तुसीं पा सकते। विज्ञान कदों तो खोजण लगी हुई है, कदों तो खोज चल रही है, अजे तक खोज चली जा रही है। इनका मतलब बहुत कुछ खोजण वाला है, बहुत कुछ खोजण वाला है, कदे खोज चली जा रही है। मैं बेनती करा उठण की खेचल कथा तो पहला पहले कर लिया करो, जिस वे कथा शुरू हो जाती है ना उस वे बेरसी ना कराया करो। सॉरी, गुरु कहते ने, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि उस मालिक की मालिक का अंत ते की पाउणा। अज भी उसने रचना रच दी है ना, ਇਹਦਾ ही अंत नहीं पाया जा सकता। भाई गुरदास जी ने बचन इत्थों आरंभ किया भी पंच तत्त मेल पिंड लोक वेद कह। लोग भी कहते हैं, वेद शास्त्र भी कहते हैं कि सारा संसार रब ने 5 तत्तां तो बनाया। ये तो सारे कहते हैं, 5 तत्त कर तुध सृज सब साजी, 5 तत्तां तो सारी सृष्टि बनी है। ये तो सारे कहते हैं, पर भाई साहब हम सवालिया फिकरा छड़ते हैं। 5 तत्त मेल पिंड लोग वेद कहें, 5 तत्त कहो काहे भांत रचत पे याद ही। कह लगे मैं पूछना चाहना 5 तत्त कितों बने ने। संसार से 5 तत्तां तो बनया है ना, पौन पानी समतलो चौथी धरती संग मिलाए, पंचम विच आकाश कर छठम करता दृष्ट समाई। भाई साहब कहते हैं मैं पूछना कि 5 तत्त कितों बने ने। 5 तत्त मिल लोक पिंड कह, 5 तत्त मेल पिंड लोक वेद कह, 5 तत्त कहो काहे भांत रचत पे याद ही। भाई साहब कहते हैं काहे से धर्म धारी। अब दसो धरती उन्हें किवें बना दी, ते जे बना दी तेनों टकाया किस हिसाब के नाल है। काहे से धर्म धारी धीरज कैसे बिठारी। फिर इस धरती के धीरजता कितों लिया के पा दी। धरती में धीरजता है ना, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ने जो धीरजता का प्रमाण दिता तो साहब ने धरती का दिता। ब्रह्म ज्ञानी क्या धीरज एक जो बसदा कऊ खुद है कऊ चंदन ले। भाई गुरदास कहते हैं कि गजब की गल है, पहला उसने धरती बनाई, बना के उन्हें सिस्टम के नाल टिकाई, टिका के फिर उन्हें धीरजता भी पा दी कि तू टिकी रह धीरजता रख। चाहे कोई तेरे ऊपर तलाब फुटी जाए, तेरे ऊपर खूह कटी जाए, तू किसी को सराप नहीं देना, तेरे ऊपर कोई चंदन का लेपन करी जाए तू किसी को वर नहीं देना, धीरजता पा दी। भाई साहब कहते हैं काहे से धर्म धारी धीरज कैसे बिथारी, काहे स्यों हाड़ो आकाश ठंडो बिन पा दी। आकाश किमें खड़ा कर दिता बिना किसी पैरों। असी छोटी जी छत भी पानी हो तो थमला देना पैंदा है, जे कुछ भी ना देंगे तो कंधा के आले दुआले बनावांगे ना। अजकल तकनीक बड़ी वध गई, जो हो सकता तुसीं थमला ना पाओ पर कंधा के आले दुआले पानी ही पैणगे। भाई गुरदास जी कहते हैं एडा वड्डा आकाश, फिर उस आकाश के विच करोड़ां अरबां तारे चंद सूरज कोई पता नहीं, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश, पता नहीं किन्ने को देश किन्ने को ग्रह किन्ने को नक्षत्र आकाश में ही उड़ते फिरते हैं। उन्होंने परमात्मा ने किस सिस्टम के नाल रखा हुआ है। काहे सो हाड़ो आकाश ठाडो बिन पा दी। फिर भाई साहब कहते हैं काहे सो सजल साजे। अज का पानी है कितना बना दिता उन्हें, अजे तक विज्ञान पानी नहीं बना सकी। बनाएगी खर्चा बड़ा होना, मनुख खर्चे नहीं पूरा कर सकेगा, ताते नहीं पूरे होने। जिस वेले मीह नहीं पैंदा थानू पता ही है, इस देश में उस वेले सरकार कह दी कि गड्डियां धोनियां बंद कर दो। माड़ा जिहा लावा उठिया, लखां ही लोग प्रभावित हो रहे हैं, लखां ही लोग घर बैठ गए, रब नाल टकरा लेंदे फिरदे ने। अजे एवं शुगर जिहा कीता उन्हें माड़ा जिहा एवं किन्ना सी किते किन्नियां फ्लैटां बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गया, किन्ने जिन्हां नूं जरूरी काम सी घर बह गए कि नहीं चुप करके एवं टकी जांदे ने बिना मतलब तो। रब चाहे तो चुप करके घर में बैठे हैं ना। हुण कल एक गुरमुख प्यारे कह लगे जाना तो मसीह ज्ञानी जी पर जा नहीं होया, जिहड़े बड़े बिजनेसमैन जी साडा काम नहीं चलता कभी उधर रब ने बिठाते ही नहीं चुप करके घर में। हालांकि कोई एडी वड्डी गल नहीं की उन्हें, कोई नहीं भी किते भुचाल आ गया भी लखां लो ना, बिल्कुल नहीं। परमात्मा के नाल टक्कर लेनी थी बिल्कुल इदा। मैनू पता तो साढ़े पिंड कोई 2 भरा लड़ पे, एक कहता मैं बहुत तगड़ा
दूजा कहता तगड़ा मैं तेन तां समझूंगा जे तू सामने जाके ना कोले में सिर मारे तो जे ते कोला ढह गया तो तू तगड़ा, जे तेरा सिर पट गया तू बिल्कुल नहीं तगड़ा। असी ना कोलियां नाल सिर मारते हैं, सिर साडा ही फटदा, परमात्मा दे नाल असीं टकराने। खैर भाई गुरदास जी कहते हैं काहे सो सजल साजे शीतल पवन बाजे। ठंडी हवा कितों आ रही है? काहे सो सजल साजे शीतल पवन बाजे अग्न तपत काहे अत बिस्माद ही। भाई साहब कहते हैं अग विच तपश कितों आ गई, अग विच तपश कितों आ गई। अग फिर भावें तुसीं बर्फ के पहाड़ के लागे बालो, भावें इहो जे थां ते बालो जिथे बर्फ ही पैदी होवे, अग कदे ठंडी नहीं होगी, अग गर्म ही होगी। गुरु अर्जन साहब जी ने जो ब्रह्म ज्ञानी के सुभाव का प्रमाण दिता है कि ब्रह्म ज्ञानी अपना सुभाव नहीं छड्डदा, उत्थे प्रमाण अग का दिता है। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पावक का शह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी अपना चंगा सुभाव कदे नहीं छड्डदा, जिवें अग अपना तत्ता सुभाव नहीं छड्डदी। भाई गुरदास कहते हैं इस अग दे विच तपश कित्थों आ गई है। तीन तुकां विच भाई गुरदास जी ने परमात्मा की रचना की बेअंतता दसी है। हुण चौथी तुक विच कहते हैं, भाई साहब कहते हैं पंच तत्त मेल पिंड लोक बेद कहे, पंचो तत्त कहो काहे भांत रचित पे आदि। काहे से तरल धारी धीरज कैसो बिथारी, काहे स्यों हाड़ो आकाश ठाडो बिन पाद। काहे सो सरल साजे शीतल पवन बाजे अग्न तपत काहे अत बिस्माद। कारण कर्ण देव अलख अभेव नाथ, उनकी भी ओही जाने बकनो है बाध जी। भाई साहब कहते हैं वो अपनी गति मिति नूं आप ही जाने, जिहड़ा उहदे संबंध विच बोलना है एवें बर्बाद ही है, एवें समय खराब कर रहे हो तुसीं। उनकी भी ओही जाने बकनो है बाध, ते व्यर्थ है। गुरु नानक साहब कहते हैं तू उसनूं वध तो वध की कह देगा, असंख कह देगा, वध तो वध इन्ने कह देगा ना, बेअंत कह देगा, असंख कह लो बेअंत कह लो। शायद कह लगे जो बेअंत भी कहना है ना, वह भी एवं सिर से भार ही चुकना, वह भी एवं सिर से बोझ ही चुकने हैं। अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगान, अखरी तो अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग वखाण। गुरु कहते हैं बाकी सब कुछ अखरां दे विच है, पर सतगुरु ने एक शब्द वरतिया असंख कहे सिर भार होए। इन्हां पौड़ियां दे विच किते आंदा देख लिओ तुसीं। जिहड़ा उहनूं असंख कहना है ना, बेअंत कहना है, वो भी एवें सिर ते भार ही चुकना। जब तू बेअंत कही ना मतलब बोलते रहा ना, तू कुछ कहते रहा ना, फिर गरीब नवाज की कही ਉਹਦੇ बारे में की कही। शायद कहने कि जिथे बोलन हारीए तिथे चंगी चुप। जिथे बोलण तो बाद तेन निराशा मिलनी है, रब के संबंध में तू चुप ही कर, बस की बोलेगा चुप ही कर। तू जिन्ना को बोलता है ना, जिस तरह बहुत तकड़े बंदे की कोई आम मूर्ख जिहा बंदा एवं शिफ्ट कर दे, सियाणा बंदा कहता छड्ड परे जा, एवं बेची तू कर लिया, तेन शिफ्ट करनी नहीं आती। गुरु कहते हैं वेद शास्त्र भी उहदियां सिफतां करते करते हार गए ने। अंत ना सिफतें कहना अंत ना करना देना। सतगुरु कहते हैं वेद शास्त्र सब थक गए ने। महिमा ना जाने वेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म अंत। शंकरा नहीं जाने भेद, खोज तहारी देव, देवियां नहीं जाने मरम, सब ऊपर रखा पार ब्रह्म। पप्पा परमित पार ना पाया। गुरु कहते हैं मिणती तो परे है, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ नहीं पाया जा सकता। बख्शिश करते हैं पतत पावन अगम हर राया। वो जो हरि राजा है वो पतत पावन है, वो पापियां नूं भी पवित्र करने वाला है। अगम हर राया, अगम कहते हैं अपहुंच नूं। वो जो हरि राजा अगम अपहुंच है, वो पापियां का भी उद्धार करने वाला है। होत पुनीत कोट अपराधु। सच्चे पातशाह जी कहते हैं करोड़ां पापां तो ये जीव पुनीत हो सकता है। पुनीत कहते हैं पवित्र 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 पुनीत। जदों मनुख मन बाणी शरीर करके पवित्र हो जाता है उन्हें पुनीत कहते हैं। गुरु आखते ने करोड़ा अपराध किए होण, करोड़ा गुनाह पाप किए होण, उन्हां तक पुनीत हो सकता जी किवें? अमृत नाम जपै मिल साधु। जदों साधु भाव गुरु नाल मिल के,
आत्मिक जीवन देने वाला नाम जपेगा उदों, पर साधु नाल मिल के, गुरु नाल मिल के, गुरु तो बिना नहीं। गुरु की सेध विच, गुरु की सिक्ख्या विच, गुरु की रोशनी विच, गुरु के प्रकाश विच हनेरा होवे ना, मनुख तुरिया जावे किते नहीं पहुंच सकता। सारा दिन तुरिया रहे, सारी रात तुरिया रहे, किते पहुंच ही नहीं सकता। पहुंचेगा कि हनेरा। ते जदों प्रकाश होएगा ना, उन्हें बड़ा इस तरह महसूस होएगा, यार तुरिया बड़ा सी पर पहुंचा किते भी। उन्हें सियाणा पुरुष दसेगा हनेरे विच ही तुरिया रहा ना। प्रकाश विच तुरदा तू किसी किनारे ते पहुंच जाना सी, किसी थां ते तू पहुंच जाना सी। नाम जपदियां माफ करना साध संगत जी हनेरे विच ही। सारी सारी उम्र नाम जपते रहे, उन्होंने के अंदर काम, उन्होंने के अंदर क्रोध, उन्होंने के अंदर लोभ, उन्होंने के हंकार, उन्हीं को ईर्खा, सब चार रतियां वाद ही होंगी है, घट नहीं। जो नहीं जपदा वो सोचता यार इन्हों तो बचे जावां, हनेरे विच। गुरु कहते हैं बिन शब्द है अंतर हनेरा, तेरे अंदर हनेरा पिया है। गुरु नाल, गुरु प्रकाश विच, प्रकाश विच तो जपेगा किते पहुंच जाएगा, किते पहुंच जाएगा। तेरे करोड़ा पाप सड़ जाएंगे। धन गुरु रामदास साहब कहते हैं आन आन समझा पाकीनी पल पै संतर भस्म करी जै। तुसी लकड़ा इकट्ठियां करो लिया लिया के सारे पासियां तो, उन्होंने थोड़ी जी अग की चुआती छुहा दिओ, वो लकड़ां दा ढेर सड़ के स्वाह हो जाएगा। आन आन समझा पाकीनी पल पै संतर भस्म करी जै। महा उग्र पाप साकत नरकी ने। जे किसी ने बहुत ही उग्र पाप, वो पाप जिहड़े बख्शी ना जाण, महा उग्र पाप साकट नर कीने मिल साधु लुकी दी जै। साधु गुरु दे नाल मिल के नाम दी लुकी, नाम दी चौथी दे। जदों गुरु नाम दी चौथी छुहा देगा ना, तेरे सारे पाप करके स्वाह हो जाने। कट्टे पाप असंख, नाम है एक कणी। नाम की एक कणी तेरे करोड़ा पापां नूं सार के स्वाह कर देगी। गुरु बख्शिश करते हैं। प्रपंच त्रोह मोह मिटनाई। गुरु कहते हैं प्रभु की सिफत द्वारा प्रपंच बल छल तेरे अंदरों मिट जाएगा, त्रोह मिट जाएगा, आदिक जिहड़े विकार ने मिट जाणगे। जाको राखो आप गुसाई। गरीब नवाज आखदे ने हे गुसाई मालिक जी जिसनों तुसीं आप रख लेंदे हो। बादशाह छतर सिर सो। गुरु जी कहते हैं वह मालिक ही पातशाह है, वह मालिक ही सारे पातशाहां दा पातशाह है। ਉਹਦੇ सिर के उपर ही पातशाही का छत्र झूला है। नानक दूसर अवर ना को। ऐसे परमेश्वर वाहिगुरु जी तो बिना कोई दूसरा नहीं है। ਉਹਦੇ जिन्नी शक्ति रखने वाला, ਉਹਦੇ जिन्नी समर्था रखने वाला। धन गुरु अर्जन साहब के अमृत बचनों के विचार आप जी ने बहुत ही प्यार के नाल सरवण की है। सो कथा करदे एक नहीं बेनती भुलां हो गई होणगियां माफ कर दिओ। सो जिथे तुसां प्यार नाल कथा सरवण की, उत्थे कथा के सत्कार विच बेअंत बेअंत माया की अरदास कराई। सतगुरु एक तो अनेक खजाने भरपूर नामदान चढ़ियां कला सतगुरु कोशिश करन। हुण आप जी की सेवा विच गुरमुख प्यारे कवि श्री जथा भाई दलवीर सिंह जी, जिन्हों ने आप जी को गुरु का इतिहास सरवण कराना है, कृपा करके जिन्हों के कोल भी समा है जरूर सतगुरु का इतिहास सरवण करो। सो प्यार के नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु ग्रंथ साहिब संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां बड़े प्यार नाल लड़ीवार चल रही गुरु शब्द की विचार श्रवण कर रहे थे। गुरु शब्द की विचार श्रवण करवा रहे सन पंथ विद्वान ज्ञानी परमजीत सिंह जी डोगेली वाले। ज्ञानी जी का प्रबंध वालों संगतां वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। हर सेवक परिवार भाई रेशम सिंह सांगरा, बीबी तरह सेम कौर सांगरा परिवार वालों